काशी की गलियों में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी और आदि विश्वेश्वर की पूजा की इजाजत मांगने की याचिका पर अदालत का रुख क्या होगा। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी सरगर्म हैं। कुछ ऐसी बातें भी फैलाई जा रही हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए इस खास शो केंद्र बिंदु में हमारी कोशिश है कि हम आप तक तथ्यों पर आधारित सच पहुंचाएं। केंद्र बिंदु में आपको आज हम कई ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे आप दोनों पक्षों के मकसद को समझ सकें। यहां से समझ लेना जरूरी है कि अदालत में भावनाओं के आधार पर नहीं, सबूतों के आधार पर फैसले आते हैं और जिसकी दलीलों के केंद्र बिंदु में ठोस बातें होंगी, उसके पक्ष में फैसला आने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। काशी का केंद्र बिंदु है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की दावेदारी से जुड़े दो मामले इस वक्त सुर्खियों में हैं। एक याचिका परिसर के भीतर श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने से जुड़ी है और दूसरी याचिका में आदि विश्वेश्वर की पूजा की मांग की गई है। हम लोग को नियमित श्रृंगार गौरी माता का पूजा करने को मिले, दर्शन करने को मिले और जैसे मतलब साल में एक बार खुल रहे हैं, नियमित प्रतिदिन खुले हुए। जब सब कुछ सामने सच आ जाएगा, एक एक पत्थर गवाही दे रहा है, तो मंदिर भी खुलेगा और हमारी मूर्ति के दर्शन भी होंगे। बहुत ज़्यादा मजबूत, एकदम पुख्ता मजबूत है, सब मतलब सबूत पुख्ता है एकदम। इसीलिए मुस्लिम पक्ष सर्वे की रिपोर्ट देने के लिए मना कर रहे हैं। वो कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा तो वहाँ पे जो शिवलिंग निकले हैं, हम लोग के महादेव जी निकले, बाबा जी निकले हैं, वो तो सबसे बड़ा सबूत है अपने आप में। इस वक्त श्रृंगार गौरी केस में सबकी निगाहें कोर्ट कमीशन की कार्यवाही में जुटाए गए उन वीडियो और फोटोग्राफी के सबूतों पर है जो इस केस के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। कोर्ट कमीशन की तरफ से कराई गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की कॉपी दोनों पक्षों को मिलने वाली है। इसके आधार पर शुरू होगा इस पर आपत्ति दर्ज कराने और दलीलें पेश करने का सिलसिला। कोर्ट कमीशन की वीडियोग्राफी में जो सबूत सामने आए हैं उसका दोनों पक्षकारों को इंतजार है। दोनों पक्ष के पक्षकार इन्हीं सबूतों के आधार पर कोर्ट में अपनी आपत्ति को पेश करेंगे। एबीपी गंगा ने ज्ञानवापी केस से जुड़े हर पक्ष से बात की। हमने श्रृंगार गौरी केस की चारों याचिकाकर्ताओं से उनकी आगे की रणनीति के बारे में पूछा और ये जाना कि आखिर आपकी उम्मीदों का केंद्र बिंदु क्या है। हम लोग पूरा अंजाम इसको देंगे। कोर्ट ही द्वारा हम लोग ऊंचा स्तर पर जाएंगे और बाबा को मुक्त करा के ही रहेंगे और श्रृंगार गौरी माता का मंदिर में बिल्कुल हमेशा न्यायालय से पे भरोसा है और न्यायालय हमारा साथ देगी। जो भी सच सामने आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, इसको हम लोग सब मिल के पूरा चारों आखिरी दम तक हम लोग इसके करेंगे, इसको ले जाएंगे आखिरी दम तक। हिंदू पक्ष को 5 आधार पर भरोसा है कि केस का फैसला उसके पक्ष में आएगा। मस्जिद परिसर में लंबे समय से हो रही पूजा, मंदिर परिसर में नंदी की मूर्ति की मौजूदगी, मस्जिद की दीवारों पर मिले हिंदू प्रतीक चिन्ह, सर्वे कमीशन में मिली काली आकृति जिसके शिवलिंग होने का है दावा, जमीन से जुड़े दस्तावेज। हिंदू पक्षकार हो या मुस्लिम पक्षकार हो, सभी अपने अपने सबूतों और दस्तावेजों की शान पर अपनी अपनी दलीलों को धार देने में जुटे हुए हैं। अब आगे की सुनवाई होगी वो 30 तारीख को होगी
उसके साथ ही हम ये एप्लीकेशन जो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी कि तब आदेश आता है, फाइनल डिस्पोजल होता है, इस केस का निस्तारण होता है, तब तक का इंतज़ार ना किया जाए और हमारे जो भावना है, हमारी भावनाओं को सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान से ही पूजा शुरू करा दी जाए। इनके केस में जो प्रॉपर्टी है वो अनडिस्क्राइब्ड है, उसका कोई डिटेल नहीं है, उसका कोई डिमार्केशन नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ तक कि यह प्रॉपर्टी किस मौजा किस मोहल्ला में स्थित है ये भी नहीं लिखा हुआ है, ये भी इनका अनसर्टेन है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद के मंदिर होने का दावा भावनाओं के आधार पर किया गया है और इसके कोई दस्तावेजी सबूत हैं ही नहीं। दावा तो ये भी है कि देश में मौजूदा कानून किसी पूजा स्थल की आजादी के दिन की स्थिति को बदलने को प्रतिबंधित करते हैं। ऐसे में इसे श्रृंगार गौरी मंदिर या आदि विश्वेश्वर का मंदिर करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। उसमें त्रिशूल के चिन्ह, स्वास्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, डमरू के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस्लाम का कोई चिन्ह वहाँ पर है ही नहीं। देखिए ये मुकदमा अगर हम लीगल एस्पेक्ट से देखें तो सिर्फ इसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो सिर्फ सेंटिमेंटल और भावनात्मक बातें हैं। जो मुकदमे दाखिल होते हैं सिविल केसेस में उसका कोई आधार होता है, कोई ठोस सबूत होता है, ऐसा कोई ठोस सबूत इसमें नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में अंदर जाकर बेरोक टोक श्रृंगार गौरी की पूजा की मांग काशी में दशकों पुरानी रही है। इसको लेकर सालों पहले भी याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट कमीशन की कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन पहले ये इस तरह मुमकिन नहीं हुआ। अब जबकि अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी हो चुकी है, फोटोग्राफी कराई जा चुकी है, तो सबको इसके जरिए सामने आने वाले सच को करीब से देखने का इंतजार है। ये साफ तौर पर परिलक्षित होता है कि जब अदालत में मुद्दों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बहस होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी। क्यों श्रृंगार गौरी की पूजा तो हम लोग चौखट के बाहर करते हैं, तो हम लोग मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती थी ना। तो अब सर्वे जो कराया है, सच्चाई सामने आई है, तो इजाजत भी हम लोग को बहुत जल्दी मिली। एक पैरोकार की भूमिका है, यह लक्ष्य तक पहुंचने की भूमिका है। माँ श्रृंगार गौरी व आदि विश्वेश्वर के दर्शन पूजन के अधिकार की भूमिका है। मैं स्पष्ट कर दूं, लगभग अब हमारे 7 केस ज्ञानवापी परिसर को लेकर हो गए हैं और केवल 2 केसों में ही हमारे परिवार के लोग प्रमुख तौर पर हैं। नंबर 1 मुकदमा नंबर 693 राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और दूसरा जो अभी हाल ही में 24 मई को फाइल हुआ है आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ से। परस्पर विरोधी विचारों का सम्मान करना काशी की संस्कृति रही है, इसलिए यहाँ दोनों पक्षों की तरफ से एक ही बात दोहराई जा रही है कि अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। इसलिए ज्ञानवापी केस में अब इनके लिए वाराणसी की अदालत ही उम्मीदों का केंद्र बिंदु है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट।